ये हमारे टर्टल्स हैं, ये इनका सेटअप है पूरा। तो इनको हम खाना पहले डालते हैं। अच्छा, इनको पता है कि इनको ना खाना डालने वाले अभी इनकी एक्साइटमेंट देखिएगा ज़रा, ये ठीक है माशाल्लाह। ये इनका सेटअप है, ये इनका टेरेरियम बनाया हुआ हमने। ये इधर ऊपर आते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं नेचुरल, इनके लिए हमने एक वो इन्वायरमेंट बनाया हुआ है पूरा। ये सर्दियों के लिए लाइट है, जब सनलाइट नहीं आती तो ये बास्किंग कर सकते हैं यहाँ से। बाकी इनको खाना डालते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरह खाते हैं। इनको कभी कभी हम फ़िश फूड डालते हैं और कभी कभी इनका अपना भी पैलेट्स पड़े हैं वो डालते हैं, वर्म्स पड़े हैं वो डालते हैं। बाकी आपके सामने ये सारा नेचुरल इनका टेरेरियम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपके? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी आपने देखी होगी सबसे पहले टर्टल की वीडियो आप सोच रहे होंगे कि यार ये टर्टल की वीडियो यहाँ क्या कह रही है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने टर्टल की वीडियो आपको क्यों दिखाई। देखें, आज जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ ना, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार दिस टॉपिक इज़ ऑफ दीन, बट यही मैं आपको बताने लगा हूँ, दिस टॉपिक इज़ नॉट ऑफ दीन, इट इज़ पार्ट ऑफ अ दीन। किस तरह? क्योंकि देखें, दीन जो है ना, सिर्फ मैंने जैसे पहले भी कहा था, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने का नाम नहीं होता, ठीक है। दीन जो है ना, बहुत एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो हम पता नहीं अनफॉर्चुनेटली हम क्यों नहीं इस चीज़ को समझ सकते। अल्लाह ताला बहुत रहीम करीम है, अल्लाह ताला ने बहुत तरीके रखे हुए हैं अपनी मखलूक को माफ़ करने के लिए। मैं आपको एक बताता हूँ हदीस सबसे पहले, कि जानवर जो है ना उनकी भी इंपॉर्टेंस है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया ना, मफ़हूम है कि मेरे बंदे अगर मेरी रहमत चाहता है ना तो मेरी मखलूक के साथ रहमत का मामला कर, ठीक है। दिस इटसेल्फ इतनी बड़ी इसमें एक हिडन चीज़ है अगर हम समझें तो, कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मेरे इंसानों के साथ रहमत का मामला कर, अल्लाह ताला ने कहा मेरी मखलूक के साथ। अब उस मखलूक में इंसान भी हैं, उसमें पौधे भी हैं, उसमें परिंदे भी हैं, उसमें जानवर भी हैं, सारी चीज़ें, राइट। तो हम लोगों, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने हमें माफ़ करना है, रहमत का मामला करना है। कब? जब हम अल्लाह की मखलूक के साथ रहमत का मामला करेंगे। तो उसमें ये जानवर भी हैं, उसमें ये टर्टल्स भी हैं, ठीक है। अब आपको कनेक्शन समझ आ रही होगी। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ मोटिवेट करने के लिए आप अपलोड कर रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि लोग बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह ऑफ स्क्रीन करें। कोई नेचुरल वेज़ हो जिसमें वो सीखें और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो उनका, तो वो देखें तभी होगा जब आप ख़ुद भी एज ए पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे उनके साथ। और उसमें देखें, सबसे पहली चीज़ ये, मैंने डक्स भी रखी थी, रैबिट्स भी रखे थे, अब मैंने टर्टल भी रखे हैं, बर्ड्स भी रखे हैं। मुझे ख़ुद भी एक तो पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये आपको हमेशा ऑफ स्क्रीन भी रखता है। और बच्चे जो होते हैं ना, उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, ठीक है। अब आप पहले उसको कुछ दिखा रहे हैं अगर डॉक्यूमेंट्री या किसी चीज़ की, एनिमल्स वगैरह की, तो अब उसको आप हैंड्स ऑन भी तो सिखाएं ना। वो किस तरह हैंड्स ऑन सिखाएंगे? वो इसी तरह सिखाएंगे कि अगर आपने ख़ुद जो है कोई कैट या किटन पाली होगी। अब किटन है, जिस तरह बच्चों को किटन बहुत अट्रैक्ट करती है, उसमें क्या होता है, उसमें आप देखेंगे किटन जो है, अगर वो आप रखेंगे, बच्चा एक तो उसके साथ इंगेज करेगा अपने आप को, फिर वो ये चीज़ सीखेगा कि किटन से कैसे कैसे वो बड़ी होती गई, ठीक है। इसी तरह कोई भी आप एनिमल ले लें, मैंने जैसे अब डक्स रखी थी, रैबिट्स रखे थे, तो मेरी बेटी ने पूरा प्रोसेस देखा कि किस तरह वो रैबिट्स जो हैं उन्होंने बर्थ दी, फिर वो छोटे छोटे रैबिट्स किस तरह बड़े रैबिट्स बने, वो किस तरह मदर फादर बने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखता है तो उसको बेहतर पता होता है। फिर जब वो उसका लिटरेचर पढ़ता है तो दैट्स वेरी इजी फॉर हिम और हर टू अंडरस्टैंड। तो एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, ये है कि अगर आपने रखना है तो उसको बिल्कुल ऐसे ना रखें कि बेचारे के साथ ज़्यादती हो रही है। जैसे कुछ लोग बहुत ही छोटे से केज के अंदर बंद करके डाल देते हैं, तो यार ये ज़्यादती है, अनलेस आप उसको दिन में काफ़ी टाइम खुला छोड़ते हो। तो इसलिए ये चीज़ एक तो है कि आपने उसको देनी है तो उसकी इन्वायरमेंट कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसका ख्याल रखना चाहिए अपना समझ के, ये नहीं समझ के भाई मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ कि मैं उसको खाना पीना दे रहा हूँ।
रिमेंबर, अल्लाह की रहमत चाहिए तो अल्लाह की मखलूक के साथ रहमत का मामला करना चाहिए। एंड केयरिंग फॉर अनदर बीइंग इज़ गेटिंग द रहमत ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। तो इसी तरह अब टर्टल्स जिस तरह आपने देखा माशाल्लाह किस तरह वो खाना वगैरह खा रहे थे, और ये कितनी उनको एक बीच में ना एक रिलेशन पैदा हो जाता है एनिमल के साथ आपका। वो उसको भी पता होता है कि यार ये बंदा जो है ना मुझे खाना देने आ रहा। तो ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप उसको टर्टल फॉर इंस्टेंस लेके देते हैं या कोई भी एनिमल लेके देते हैं, तो उसका साथ साथ उसको प्रोसीजर दिखाएं, उसको सिखाएं, वो किस तरह बड़ा हो रहा है, वो किस तरह सीख रहा है। उसमें क्या होगा, आपका बच्चा ऑफ स्क्रीन जाएगा। स्क्रीन से ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता उसको अटैचमेंट जो है वो इन नेचुरल चीज़ों में होगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हम लोग ये सोचते हैं ना कि यार एनिमल्स पेट्स नहीं रख रहे हैं, ये नहीं करना, वो नहीं। इस पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हर एक की अपनी सोच होती है, लेकिन मैं अपना आपको बताता हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है इस चीज़ के ऊपर। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे ना नेचुरल टॉयज़ दिए, ठीक है। और वो नेचुरल टॉयज़ क्या हैं, वो एनिमल्स हैं। पुराने ज़माने में बच्चे जो होते थे उनके पास ये खिलौने तो नहीं होते थे, ये चीज़ें तो नहीं होती थी, तो वो किस चीज़ के साथ खेलते थे? वो किस चीज़ के साथ खेलते थे? एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इनका बस सिर्फ ये कि आपने उसका ख्याल रखना है, ठीक है। एक अगर हाँ कैप्टिविटी में आप किसी ऐसी जानवर को रख रहे हैं जो पहले आज़ाद था, तो मैं आपसे कहूँगा ये मत करें, ये रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल इट्स रेस्क्यू केस। तो बाकी लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि यार टाइम स्पेंड करें, बच्चों को भी लेके जाएं, बाहर भी निकलें डिफरेंट चीज़ों में, और इन्जॉय करें, वेदर को इन्जॉय करें, एनिमल्स को टाइम दें, खेलें, ख्याल करें। आपको कोई नज़र आता है कोई जानवर वगैरह बेचारा कहीं तकलीफ़ में है, मुश्किल में है, उसको उसकी हेल्प करें। यार मैंने बहुत दफ़ा ऐसे देखा है, बिल्ली बेचारी होती जा रही है, लोग गाड़ी लेके जाते जा रहे हैं, ब्रेक तक नहीं लगा रहे, आहिस्ता भी नहीं कर रहे, नोइंग कि बिल्ली वहाँ से आ रही है। तो यार ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर ख्याल करना चाहिए हमें, क्योंकि उनका भी हक़ है इस दुनिया में, सिर्फ हमारा नहीं। हम तो ऐसे अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं जैसे पता नहीं कि सारी दुनिया बस हमारे लिए ही है, बाकी मखलूक तो पता नहीं ग़ुलाम है हमारी। तो ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल उनका भी ख्याल करें, उनकी भी ज़िंदगी है। उनका बर्ड है, आपको पता है किसी ने नेस्ट बनाया हुआ, तो फजूल में जाकर उसका नेस्ट मत तोड़ दें। सोचें कि यार वो भी जानदार चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है, और इस वीडियो का मतलब भी ये था कि यार वो भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की रहमत चाहते हैं तो हमें अल्लाह की मखलूक के साथ रहमत का मामला करना है। इंसान भी हैं उसमें, जानवर भी हैं, सारे कुछ है। तो नेक्स्ट टाइम कोई एनिमल नज़र आए, नहीं भी पसंद, कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमें घिन आती, ठीक है घिन आती है, इट्स ओके, अंडरस्टैंडेबल, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन उसके साथ नरमी का मामला तो फिर भी कर सकते हैं ना यार। तो बस आप लोगों को यही मोटिवेट करना था और मैसेज देना था कि दिस इज़ पार्ट ऑफ दीन, कि अल्लाह की रहमत चाहते हैं तो अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए उसकी मखलूक के साथ रहमत का मामला करें। तो मुझे इजाज़त दें, मेरी आज की वॉक भी बहुत लंबी हो चुकी है, क्योंकि मैंने 2 वीडियोज़ बना थी, ठीक है, और इससे पहले भी मैं बहुत वॉक कर रहा था। तो चलें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा एंड रिमेंबर इन दुआज़। अस्सलाम वालेकुम।